एक बार की बात है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ एक छिछोरा सियार रहता था जिसका नाम था डमरू। डमरू का गांव बहुत ही खुशहाल और मस्ती भरा था। इस गांव में डमरू के कई दोस्त भी थे। डमरू गाना गाते गाते रास्ते से जा रहा था। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ओ आज डमरू के दोस्त उसको देखते ही कानाफूसी करने लगते हैं। अरे दोस्तों, ये देखो, इसकी बीवी की वजह से हमारी बीवियां हमें घर पर इतना खारी खोटी सुनाती है कि मानो घर पे रहना ही नामुमकिन बन गया। और ये यहाँ पे जनाब गाना गा रहे हैं। उसकी बातें सुनते ही भोला बोल पड़ा। आइयो, मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है। परसों की बात है, मेरी बीवी कुएं से पानी लेने गई और वहाँ पे डमरू की बीवी चांदनी से मुलाकात हुई। चांदनी मानो खुद चांद बन के घूम रही थी और उसके गहने से चांदनी निकल रही थी। जब मेरी बीवी ने उससे पूछा उन गहनों के बारे में, तो चांदनी बोलने लगी, अरे सुंदरी, मेरी पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बिन मांगे ही मुझे नई साड़ी और गहने लाके देते हैं। हाँ चांदनी, तुम्हारी तो किस्मत है। और हमारे वाले को देखो, आखिरी बार एक साड़ी लेके दिए थे, वो भी मेले से। अब तक वो फट भी गई। गहने तो सपना है। फिर मदन ने डमरू से कहा, भाई, अब तुमने सारी बातें सुन ली हमारी। क्या हालत है? अब कुछ तो पैसे दे दो ताकि हम भी साड़ी और गहने ला सके। डमरू ने सख्त मना कर दिया। दूसरे दिन जब डमरू ने अपनी खेत की सफाई कर रहा था और गुनगुना रहा था, हमारे अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। चांदनी पीछे से आके बोलती है, अच्छा, तो ये बात है। शादी से पहले तुम्हारी और कितनी गर्लफ्रेंड्स थी बताओ? अधूरी कहानी किसके साथ? डमरू बौखला जाता है। अरे नहीं नहीं मेरी जान, प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे ही करता हूँ। वो तो बस यूं ही कह रहा था। चलो घर चलते हैं। डमरू के दोस्तों ने सोचा डमरू की अकड़ निकालनी पड़ेगी और उन्होंने एक तरकीब निकाला। सबको पता था कि डमरू को अपने पैसों का घमंड था। और साथ ही साथ उससे जमीन खरीदने की खुशी भी थी। एक दिन सबने मिलके उसको उल्लू बनाने की सोची। जंगल के बीचों बीच एक गहरा दलदल था। ऊपर से देखने में वो एक साधारण जमीन का टुकड़ा लगता था। दोस्तों ने सोचा डमरू को वही जमीन बेचेंगे। एक दिन डमरू को लेके दोस्तों ने जमीन दिखाने गए और डमरू ने खरीद ली। दूसरे दिन अपनी सालगिरह के दिन चांदनी को लेके वो उस जमीन पे जाता है। उसके दोस्त पहले से ही पास के एक पेड़ में छिपकर बैठे थे।
जैसे ही डमरू और चांदनी उस जमीन के ऊपर पैर रखी, वो दलदल में धंसने लगी और वो दोनों उसके अंदर जाने लगी। डमरू की सांसें अटक गई मानो। वो और चांदनी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, हमें दलदल में फंस गए हैं, बचाओ। लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर उसके दोस्त पेड़ के ऊपर से हंसने लगे और बोले, आप बताओ डमरू सेठ, बहुत अकड़ है ना तुमने? कुछ पैसे क्या मांग लिए, समझो किडनी मांग लिया। और तेरी बीवी पूरे गांव में घूम घूम के अपनी साड़ी और गहने दिखाती फिरती है ना। अब सड़ दोनों यहाँ पे। डमरू और चांदनी विनती करने लगी और रोने लगी। दोस्तों को दया आई और उन्होंने डमरू और चांदनी को उस दलदल से निकाला। डमरू और चांदनी ने फिर कभी भी अपने पैसों का घमंड ना दिखाने की कसम खाई। रामलाल और श्यामलाल दो भाई अकेले हाथ में एक मशाल और एक कट्टे की थैली लेकर अपनी बेटी के ससुराल से वापस घर जा रहे थे। तभी मशाल अचानक से बुझ जाती है। अरे ये हम किस मुसीबत में फंस गए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, मसाल ही तो थी, हवा की झोंकाने से बुझ गई होगी। चांदनी रात है, चांद को देख आगे बढ़ते हैं, बाकी तो प्रभु है ही, कोई न कोई मदद तो दिख ही जाएगा। वैसे यह सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर लक्ष्मी के घर ही रुक जाते तो यह अंधेरी रात में नहीं फंसते। हाँ, वहाँ रुक जाते ताकि तू लक्ष्मी बिटिया के साथ रात रंगीन कर सके। अरे भैया, आपको क्या लग सका? मैं थोड़ी, उसकी सास ही आकर बार बार मेरे पास बैठ रही थी। वो तो दिख ही रहा था। अच्छा, अब यह सब छोड़, थोड़ा खट्टा खाकर पानी पी लेते हैं, जरा ताकत आए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर रामलाल गट्टे की थैली खोलता है। एक भारी आवाज आती है और गट्टे की थैली जोर जोर से हिलने लगती है और दोनों भाई बहुत डर जाते हैं। तभी थैली में से एक गट्टा पेटू भूत निकाल कर खाने लगता है। बहुत मीठा, बहुत स्वादिष्ट। ये आवाज सुनकर रामलाल और श्यामलाल गट्टे को छोड़कर वहीं से दूर भाग खड़े होते हैं और वो देखते हैं कि एक अजीब सा आदमी है और उसका शरीर बहुत लंबा है, पेट निकला है और वो टकला है। सर पर एक बड़ी सी चुटकी है। वो देखने में काफी भयानक है। राम 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 राम। बचा लो बाबा, बचा लो। हड्डी मांस के अलावा इतने दिनों बाद कुछ इतना स्वादिष्ट खाने के लिए मिला है, लेकिन सुंदरी के लिए तो मांस ले ही जाना होगा। हा, अरे ये तो खत्म हो गए और कहीं से खुशबू आ रही। इतना कहकर वो इधर उधर देखता है और श्यामलाल रामलाल की तरफ आगे बढ़ता है। श्यामलाल वैसे तो बहुत डर जाता है, पर वो डर दिखाता नहीं। वो हिम्मत करके उसके पास जाता है और पीछे से उसकी चुटकी काट देता है। पूरी माँ, मर गया रे। इतना मेहनत से चुटकी बनाया था, अब फिर से पूरा टकला हो गया। अब तो सुंदरी मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाएगा। ऐसा कहकर भूत अपनी बीवी सुंदरी के पास जाता है। अरे बाबा, तुम लेके आ गया मेरा खाना, लेकिन पहले मैं खाना खा लूं, फिर ही तुम हीटर छूना। अरे पर तुम रोता क्यों है? क्या हो गया? अरे बाबा, तुम्हारा चुटकी किधर गया? अरे सुंदरी, मेरा चुटकी काट गट्टा वाला आदमी भाग गया। मेरी चुटकी उसके पास है, अब मैं क्या करूँगा? क्या? कौन ले गया और कैसे ले गया? तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाया। एक चुटकी ही तो था, बाकी तो पूरा टकला है तुम। ओड़ी बाबा, सर पर एक बाल भी नहीं है, मैं क्या टकला में हाथ फेरेगी? तुम पहले जाओ, चुटकी ले आओ, फिर ही सुहागरात मनेगा, नहीं तो कभी देगा ही नहीं मैं।
अरे सुंदरी, ऐसा मत करो। मैं तो तब से तुम्हारे प्यार का भूखा हूँ। मैं अभी चुटकी लेकर आता हूँ। और इतना बोलकर भूत उन लोगों को ढूंढने चला जाता है। इधर सुबह हो जाती है और रामलाल श्यामलाल अपने घर पर पहुंचकर काम करने खेत में चले जाते हैं। अरे भैया, मैं तो यह कुल्हाड़ी चला थक गया। तो थोड़ा रात में उंगलियां कम चलाया करना। क्या? अरे मैं कह रहा था कि रात में सोया कर, फोन पर उंगलियां कम चलाया कर। अच्छा, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही। जा तू 1 घंटे के लिए घर जा, गर्मी निकाल कर आ। क्या बोल रहे हैं भैया? अभी तो कमला देगी भी नहीं। तो तू खुद कुएं से पानी निकाल कर नहा कर आना, गर्मी चली जाएगी। अरे ऐसा? तो चलो हम दोनों ही कपड़े खोल पास के नदी में डुबकियां लगा लेते हैं। गर्मी ज्यादा है आज, फिर खाना खाकर काम करेंगे। रामलाल श्यामलाल नहाने जाते हैं। जहाँ श्यामलाल अपनी लुंगी में गसिया कर रखा भूत का चुटकी निकाल कर रख देता है। तभी भूत अपनी चुटकी ले लेता है, पर जब वो अपने माथे पर लगाने की कोशिश करता है तो चुटकी लगती ही नहीं। वो बहुत परेशान हो जाता है और रोते हुए कहता है, अरे बाबा, ये लग क्यों नहीं रहा है? और वापस अपने जंगल में जाता है और सुंदरी से कहता है, सुंदरी, मैं चुटकी ले आया पर लग नहीं रहा। अरे बाबा सुंदरी, अब तुम मेरे को बताओ मैं क्या करूं? अच्छा चलो तुम्हारे माँ के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हम आखिर इसमें क्या कर सकते हैं। ओ माँ, माँ। अरे क्या हो गया? ऐसे क्यों रोता है? और तुम्हारी चुटकी किधर गई? फिर पेटू भूत और सुंदरी उनको सारी बातें बताते हैं। तब मोहिनी चुड़ैल कहती है, अरे क्या तुम हमेशा खाने के बारे में सोचता रहता है? तुम अपनी बीवी के चक्कर में पागल हो गया है क्या? अरे माँ, माफ कर दो, भूल हो गया। अब कुछ उपाय बताओ। अब तो तुम्हारी चुटकी तभी वापस आ सकती है जब वो खुद खुशी खुशी उसे तुम्हारे माथे पर लगाए, और इसके बाद तुम मुक्त भी हो सकते हो, यानी हमें छोड़कर भी जा सकते हो। और अगर तुमने चुटकी नहीं लगाया तो तुम कभी सुहाग रात नहीं मना सकेगा, कभी हमारा वंश आगे नहीं बढ़ा सकेगा। इसीलिए तुम जाओ, उनको खुश करो, रिस्क लो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मुझे जाना पड़ेगा। तुम अपना ख्याल रखना सुंदरी। रामलाल श्यामलाल अपनी लुंगी खोज रहे होते हैं कि तभी भूत जाकर कहता है, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मैं तुम्हें परेशान नहीं करने वाला हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। मैं कोई बुरा आत्मा नहीं, मैं एक पंडित का आत्मा हूँ। हमें वरदान मिला था कि यह चुटकी की मदद से मरने के बाद भी हम लोग वंश आगे बढ़ा सकता है, पूरा आदमी जैसा जिंदगी जी सकता है। पर तुम लोग मेरा चुटकी काट दिया, जिससे मैं स्वागत नहीं मना पाऊंगा। इसलिए प्लीज मेरा चुटकी वापस दे दो, मैं तुम्हारा कोई भी काम कर दूंगा। अच्छा, तो मुझे बस लक्ष्मी बिटिया की सांस दे दो। अच्छा, और यह बात मैं तेरी बीबी को बताऊं? नहीं नहीं, मैं तो बोल रहा था कि हमें लक्ष्मी बिटिया के ससुराल जितना बड़ा घर और धन दौलत दे दो, ताकि लक्ष्मी बिटिया जब यहाँ आए तो कोई दिक्कत ना हो और उसके ससुराल वाले कोई ताना भी ना मारे। ठीक है, यही दे दो। अब भूत ऐसा ही करता है, नया घर और बहुत सारा धन रामलाल श्यामलाल को दे देता है और उनसे अपनी चुटकी लगवाकर सुंदरी के पास वापस खुशी खुशी पहुंच जाता है। सुंदरी, ओ मेरी सुंदरी, देखो मैं वापस आ गया और चुटकी लगा कर आया है। चलो अब तो करे। ओरे बाबा, तुम चुटकी वापस ले आया। इसको लगाकर तो तुम बहुत सुंदर लग रहा है सचमुच, मेरा प्यारा पति। अब फाइनली चुटकी भूत और सुंदरी की सुहागरात होती है। दोनों एक होते हैं और कुछ दिनों बाद सुंदरी के प्रेग्नेंट होने की खबर भी आती है। तो वहीं दूसरी तरफ रामलाल और श्यामलाल अपने बड़े से नए घर में खूब सारे धन दौलत के साथ खुश रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी?